हेलो और इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए आज समय के उस दौर में चलते हैं जब इंसानियत सचमुच एक घने गहरे अंधकार में जी रही थी। आइए देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक प्राकृतिक तत्व ने हमारे पूरे इतिहास और हमारी किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज की रात के बारे में सोचिए। चारों तरफ चमचमाती रोशनी, एडवांस टेक्नोलॉजी और घर के अंदर पूरी सुरक्षा। लेकिन जरा हमारे पूर्वजों की उस काली भयानक रात से इसकी तुलना करके देखिए, जब सूरज ढलते ही हाड़ कपा देने वाली ठंड और अंधेरे में छुपे हुए खूंखार शिकारियों का साया मंडराने लगता था। तो सबसे पहले बात करते हैं उस खौफनाक दौर की जब आग का नामो निशान नहीं था। हमें अक्सर लगता है ना कि इंसान शुरू से ही सबसे ताकतवर था। बिल्कुल नहीं। होमो इरेक्टस यानी हमारे पूर्वज जंगल के सबसे बड़े शिकारी नहीं थे। वो तो बस किसी तरह छोटे छोटे समूहों में अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। बचे खुचे मांस, फल और कीड़े मकोड़ों पर उनका गुजारा होता था। और सोचिए, उनका अपना कोई स्थायी घर तक नहीं था। रात होते ही उनकी परेशानियां कितनी बढ़ जाती होंगी, जरा इसका अंदाजा लगाइए। एक तरफ एकदम अंधा कर देने वाला अंधेरा और शरीर को भेद देने वाली ठंड, और दूसरी तरफ विशाल जंगली बिल्लियों और लकड़बग्घों का शिकार बनने का डर। ये सब मिलकर उन्हें गुफाओं में दुबकने वाला एक डरा हुआ शिकार बना देते थे। उस समय जिंदगी बहुत छोटी और बेहद क्रूर थी। सर्द मौसम और बीमारियों के लगातार खतरे ने मानव अस्तित्व को पूरी तरह से सीमित कर रखा था। उनका कोई बड़ा सपना नहीं था, बस एक ही मिशन हुआ करता था, किसी तरह आज की रात जिंदा बच जाना। लेकिन फिर एक प्राकृतिक घटना ने सब कुछ बदल दिया। आइए देखते हैं कि कैसे एक विनाशकारी आग ने हमारी सोच के नए दरवाजे खोले। जब भी आसमान से बिजली गिरती तो जंगल में एक विनाशकारी आग लग जाती थी, भगदड़ मच जाती थी। लेकिन उस भारी घबराहट और जान बचाकर भागने के बीच हमारे पूर्वजों ने एक बहुत ही अजीब बात नोटिस की। उन्होंने देखा कि जिन विशाल शिकारियों से वे कांपते थे, वे खतरनाक जानवर भी उन लपटों से डरकर भाग रहे थे। ये इंसान के लिए एक बहुत बड़ा संकेत था। आप जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। एक भूखा और जिज्ञासु इंसान राख के ढेर में से एक जले हुए जानवर का मांस पहली बार चख रहा है। उसे तुरंत एहसास हुआ होगा कि अरे वाह, ये तो कच्चे मांस की तुलना में कहीं अधिक नरम, स्वादिष्ट और चबाने में बहुत आसान है। ये एक छोटी सी खोज जरूर थी, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े होने वाले थे। तो अब भले ही उन्हें खुद आग जलाना नहीं आता था, पर उन्होंने इस प्राकृतिक आग को सहेजना जरूर सीख लिया। वे जंगल से जलती हुई लकड़ियां बड़ी सावधानी से अपनी गुफाओं तक लाने लगे और उसमें लगातार सूखी घास डाल डालकर उसे जिंदा रखने की ट्रिक सीख गए। इस सहेजी गई आग के चारों ओर बैठकर इंसान ने शायद पहली बार राहत की एक गहरी सांस ली होगी। रोशनी, गर्माहट और सबसे जरूरी सुरक्षा का वो एहसास। इतिहास में पहली बार उस खौफनाक रात के अंधेरे पर इंसान ने जीत हासिल कर ली थी। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगली बड़ी चुनौती थी खुद आग बनाना। क्योंकि देखिए, जब तक इंसान सिर्फ आसमानी बिजली पर निर्भर था, तब तक वो पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। सोचकर देखिए, अगर तेज बारिश हो जाए और वो बचाकर रखी हुई आग बुझ जाए तो क्या होगा? इंसान वापस उसी जमा देने वाले भयानक अंधेरे में धकेल दिया जाता। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। हजारों सालों तक पत्थरों से औजार बनाने की मेहनत के दौरान एक जीनियस दिमाग ने एक बात पकड़ ली। उसने नोटिस किया कि जब दो खास पत्थर टकराते हैं तो चिंगारियां निकलती हैं। और क्या हो अगर इन चिंगारियों को जानबूझकर सूखी घास पर गिराया जाए? बस इसी एक छोटे से प्रयोग ने इंसान को अपनी मर्जी से आग पैदा करने की जादुई ताकत दे दी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने लकड़ियों को आपस में तेजी से रगड़कर आग पैदा करने का वो मुश्किल तरीका भी ईजाद कर लिया। इसका सीधा सा मतलब था कि जिसने भी घर्षण यानी फ्रिक्शन की ये तकनीक सीख ली, उसके हाथों में अचानक प्रकृति का सबसे बड़ा रहस्य आ गया। आग अब पूरी तरह उनकी मुट्ठी में थी। अपनी गुफा के बाहर जलती हुई आग की वो तेज लपटें अब एक ऐसी अभेद्य ढाल बन गई थीं जिसे भेद पाना किसी शिकारी के बस की बात नहीं थी। इंसान अब एक मजबूर शिकार नहीं रहा, बल्कि वो अपने पर्यावरण का मास्टर बन चुका था। और हाँ, पहली बार इंसान बिना किसी डर के चैन की नींद सो सकता था। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक ऐसी जैविक क्रांति की जिसने हमारे शरीर को अंदर से बदल दिया। पके हुए खाने ने सच में एक चमत्कार का काम किया।
इसने न सिर्फ कच्चे मांस के खतरनाक बैक्टीरिया को मारा, बल्कि हमारे शरीर को आसानी से पचने वाली एनर्जी का एक जबरदस्त बूस्ट दे दिया। सोचकर देखिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अब पहले जैसी भारी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। वैज्ञानिक आज इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि अगर पके हुए खाने से वो जबरदस्त एनर्जी नहीं मिलती, तो मानव मस्तिष्क को विकसित होने और अपने वर्तमान आकार तक पहुंचने के लिए जरूरी ईंधन कभी मिल ही नहीं पाता। सच कहूं तो आग ने सिर्फ हमारा खाना नहीं पकाया, उसने हमारे दिमाग को भी विकसित किया। अब जब दिमाग इतना एक्टिव हो गया और आग पर नियंत्रण मिल गया, तो हमारे पूर्वजों ने एक अलग ही लेवल की इंजीनियरिंग शुरू कर दी। लकड़ी के भालों को आग में तपाकर सख्त करना, अनाज रखने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाना और उन्नत औजारों के लिए धातुओं को पिघलाना, ये सब इसी टेक्नोलॉजिकल लीप का सीधा नतीजा थे। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर। आग ने हमारे समाज और सभ्यता को कैसे गढ़ा। दिन भर के थका देने वाले शिकार के बाद चमकते अंगारों के चारों ओर इकट्ठा होना अब एक रोजाना का अनुष्ठान बन गया था। यही वो सुरक्षित जगह थी जहां लोगों ने अपने अनुभव बांटे, कहानियां सुनाने की परंपरा शुरू हुई और सबसे बड़ी बात, हमारी भाषा का जन्म हुआ। कैंप फायर ही सही मायनों में मॉडर्न कम्युनिटी का जन्म स्थान है। और इस आग ने तो जैसे सारी भौगोलिक सीमाएं ही मिटा दी। जो इंसान पहले सिर्फ गर्म इलाकों तक ही सीमित था, वो अब आग की गर्माहट के सहारे बर्फीले पहाड़ों को भी फतह करने लगा। छोटे छोटे असुरक्षित समूह अब बड़े, आपस में जुड़े हुए और सुरक्षित समाजों में बदलकर पूरी दुनिया में फैलने लगे। तो जरा इस बात पर गौर कीजिए, आज हम जिन शहरों में रहते हैं, जिस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं और जो फैक्ट्रियां हमारी आधुनिक दुनिया को चला रही हैं, उन सभी की कहानी को आप सीधे उस पहली नियंत्रित लॉ से जोड़कर देख सकते हैं। सिर्फ एक प्राकृतिक तत्व ने इस पूरी मॉडर्न दुनिया की नींव रखी है। जाते जाते ये आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ता है। जरा सोचिए, अगर इंसान ने कभी उन लपटों पर काबू पाने की हिम्मत ही नहीं दिखाई होती, तो क्या आज हम इस दुनिया के मास्टर होते? अगर वो पहली चिंगारी कभी नहीं भड़की होती, तो हम इंसानों का इतिहास आज कितना अलग होता?